तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आपने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को अच्छे से रिवाइज कर लिया, उसके सारे के सारे एमसीक्यूज बना लिए। आज की क्लास में मैं तुम्हें गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों का अच्छे से रिवीजन करा दूंगा कि 1 1 मार्क के क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं, सॉरी मतलब कि एमसीक्यू जितने भी बन सकते हैं इससे, वो सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि दो चैप्टर का कंबाइन है और कल की क्लास में मैं दोनों के दोनों चैप्टर के एमसीक्यूज भी आपको करा दूंगा अच्छे से, सो दैट हमारा चेंज इन पीएसआर गुडविल हो जाएगा। एंड टेंशन ना लो, इको और बीएसटी में बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा। बट एक बार आप क्लास 12th का रिवीजन जरूर ले लो वन शॉट से। अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं क्लास एमसीक्यूज बनाने में, तो ये रिवीजन मस्ट है। बिना रिवीजन किए डायरेक्टली कभी भी एमसीक्यू पे जंप मत करो। पहले रिवीजन करना है क्लास, उसके बाद आपको एमसीक्यू लगाना है। तो ये बात आप ध्यान रखना। एक और चीज, अगर आप 12th में थोड़े से वीक हो, आपको लगता है कि सर मेरी 12th इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन मुझे सीयूईटी में अच्छे से कर रहा है, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ सीयूईटी के अंदर, तो डेफिनेटली क्लास आप मेरे वन शॉट जो मैंने क्लास 12th के टाइम पे बनाए थे आपके जस्ट क्लास कुछ दिन पहले, आप उन वन शॉट्स को जरूर देखो। उसके बाद आप अगर क्लास बनाओगे तो पक्की बात है एमसीक्यूज बनेंगे। जो एमसीक्यूज सही जाते हैं वो ठीक है, जो गलत जाते हैं उनको लिख के रख लो। एक क्वेश्चन और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हम लोग प्रैक्टिस के लिए क्या करें। तो मैं आपको YouTube पे सारी की सारी चीजें प्रैक्टिस करा रहा हूं, लेकिन अगर आपको चाहिए क्लास की कॉमर्स डोमेन की एक स्पेसिफिक बुक, तो मैंने क्लास पहले भी रेकमेंड करी थी, अभी भी क्लास में रेकमेंड करूंगा। किरण पब्लिकेशन की क्लास एक प्रॉपर बुक है सीयूईटी की, यानी कि क्लास किरण पब्लिकेशन की जो बुक है ये कॉमर्स डोमेन के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है। एक किताब जिससे क्लास पूरी की पूरी कॉमर्स डोमेन की प्रिपरेशन हो जाएगी। नॉट ओनली अकाउंट इको बीएसटी, आपका इंग्लिश यानी कि जो सेक्शन ए है लैंग्वेज का वो, प्लस आपका क्लास मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट में जीके, करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारी की सारी चीजें क्लास आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। इनके मॉक्स भी हैं क्लास प्रॉपर, जो क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां जाके क्लास इनके मॉक टेस्ट भी अटेंड कर सकते हो। और बुक का बाय लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जो भी टॉपिक सीयूईटी ने नए ऐड करे हैं वो सारे के क्वेश्चंस भी आपको क्लास यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको अंदर एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, उसको स्क्रैच करके सामने क्लास एक बारकोड भी होगा, उसको स्कैन करके आप क्लास सीधे मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो एक ही बुक प्रॉपर तरीके से बना लो क्लास, आपका पूरा का पूरा सारे कॉमर्स डोमेन की प्रिपरेशन हो जाएगी। अलग अलग बुक पे रिले नहीं करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लास कंप्लीट रिवीजन गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। मैं इतना कह सकता हूं, तुम वीडियो एंड तक देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा कि हाँ सर हमारा पूरा का पूरा A to Z अच्छे से रिवीजन हो गया। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस अटैच कर रखा है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर इन्होंने क्लास सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की बात की है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट, एंट्री रिजर्व का ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट मैं थोड़ा सा और डिटेल में ही समझाऊंगा आपको, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है एंट्री का, थोड़ा बहुत आगे पीछे से पूछ ले। तो जो भी इसके अंदर कंटेक्स्ट है मैं सारा कुछ आज रिवीजन अच्छे से कराने वाला हूँ। गुडविल की बात करूँ, नेचर हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गया, मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्लास, अलग अलग मेथड्स है इनके बारे में, वो क्लास हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गुडविल की बात करते हैं। एमसीक्यू के बेसिस पे ही रिवीजन चल रहा है। ये पहले जो रिवीजन चलता था वो 12th बोर्ड बेसिस पे था, अब जो रिवीजन चल रहा है वो पूरा का पूरा सीयूईटी का एमसीक्यू बेस्ड है। तो आप ध्यान से रिवीजन करना, एमसीक्यू पैटर्न का रिवीजन मैं करा रहा हूं। सबसे पहली बात क्लास, गुडविल बेसिकली है क्या? किसी भी बिजनेस का नाम, रेपुटेशन, जो क्लास उसको हायर प्रॉफिट कमाने में मदद करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स है। गुडविल क्लास फिक्टिशियस एसेट नहीं है, ये ध्यान रखना क्लास। इट इज अ फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट, गुडविल नॉट अ फिक्टिशियस। ऐसी एसेट नहीं है जो दिखावटी एसेट हो, जो दिखाने के लिए, लाइक डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर नॉट रिटन ऑफ, ऐसी कोई चीज नहीं है क्लास ये। ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, इसकी रियल में वैल्यू होती है। गुडविल बैलेंस शीट में शो होता है कहां पे क्लास? मेन हेड जो है वो है नॉन करंट एसेट्स, और सब हेड है क्लास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स एसेट। ये हो गया सब हेड। उसके अंदर आता है क्लास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, इंटेंजिबल, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर क्लास ये क्या आता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। ये क्लास नाम है पीपीई बोलते हैं इसको। दूसरी बात, गुडविल दो तरह की होती है। परचेज गुडविल, जो आपने पैसे देके किसी का नाम खरीदा है क्लास, फ्रेंचाइजी खरीदी है, ब्रांड नेम खरीदा है, जिसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। आज तक आपने बैलेंस शीट में जो भी गुडविल देखी है वो एक परचेज गुडविल है, बिकॉज सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में कहीं भी दिखाया नहीं जाता है। ऐसा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है क्लास? AS 26। जो गुडविल मैंने खुद बनाई है, जो नाम रेपुटेशन मैंने खुद बनाया क्लास, उसको बुक्स में शो नहीं किया जा सकता बिकॉज उसकी वैल्यू नहीं है।
गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत आपको कब कब पड़ती है? जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, पुराना पार्टनर रिटायर होता है, डेथ होता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आता है क्लास, जब अपना बिजनेस आप बेचते हो, या फिर जब आप अपने बिजनेस को कन्वर्ट करते हो, अपनी पार्टनरशिप फर्म को एक कंपनी में कन्वर्ट करते हो, तब आपको गुडविल की जरूरत पड़ती है। साथ में जब दो या दो से ज्यादा फर्म आपस में जुड़ते हैं, एक्स वाई, मारुति सुजुकी, टाटा स्काई, टाटा प्लस स्काई, टाटा प्लस स्काई, टाटा स्काई, तो इस तरह से दो या दो से ज्यादा फर्म आपस में जुड़ते हैं, अमालगमेशन होता है, तो भी क्लास दोनों की गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। या फिर अपना धंधा बेच रहे हो आप, तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा सब कुछ बेचोगे, साथ में एक और चीज बेचोगे जो है आपका नाम, जो है आपका रेपुटेशन। अगर मेरे बिजनेस की कीमत 50 लाख है लेकिन मैं 60 लाख मांग रहा हूं, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट में मांग रहा हूं वो किस चीज के लिए मांग रहा हूं क्लास? गुडविल के लिए। बात आप ध्यान रखना। दूसरी बात, गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन कहता है एमसीक्यू में कौन से नहीं है फैक्टर्स, कौन से हैं, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, सबसे पहला एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो गुडविल अच्छी होगी। आपका लोकेशन अच्छी जगह पे है बिजनेस का, तो गुडविल अच्छी होगी। कॉन्ट्रैक्ट, आप अच्छे अच्छे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट को टाइम पे पूरा कर रहे हो, तो गुडविल अच्छी होगी आपकी। लॉन्गेस्ट एस्टैब्लिशमेंट सिंस 1980, सिंस 1950, लंबा बिजनेस है, पुराना बिजनेस है, तो लोग जो है भरोसा करते हैं। अच्छा सामान बेचते हो, क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हो, आपका पास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छा है, कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा है, और सेल के बाद भी सर्विस देते हो। ये नहीं कि एक बार कस्टमर से पैसे ले लिए फिर कस्टमर से बातचीत बंद, कस्टमर से कुछ पूछना बंद, कस्टमर के क्लास कंप्लेन लेना बंद, ऐसा नहीं। सेल के बाद भी आपको कस्टमर सर्विस देनी पड़ेगी। अगर आप दोगे तो गुडविल अच्छी होगी, अदरवाइज गुडविल अच्छी नहीं होगी। गुडविल को क्लास अगर हम मेथड से क्लासिफाई करें तो सबसे पहला मेथड है क्लास एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। ध्यान रखना क्लास, इनके फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरेज या कैलकुलेशन भी क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यूमेरिकल जब हम एमसीक्यू बनाएंगे तो वहां पे न्यूमेरिकल बनाएंगे, वहां पे क्लास आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी बिजनेस की गुडविल को असर डालते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो तो हमने देख लिया। अब मेथड की बात करें, एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस मेथड से गुडविल का फॉर्मूला जो है, goodwill is equal to average profits into number of year purchase, average profit into number of year purchase। ये क्या हो गया क्लास? गुडविल का फॉर्मूला हो गया। दूसरा है क्लास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड है, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो फॉर्मूला है गुडविल का, वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बच्चों एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हें कभी भी पार्टनर्स की रेमुनरेशन या मैनेजमेंट कॉस्ट दी होगी, उसको एवरेज प्रॉफिट में से एक बार आपको माइनस करना है। कभी भी तुम्हें मैनेजर की रेमुनरेशन अगर दी होगी, पार्टनर की कॉस्ट अगर दी होगी, मतलब कि मैनेजमेंट की कॉस्ट या रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स दिया होगा, तो उसको क्लास आपने एवरेज प्रॉफिट से सिर्फ एक बार आपने माइनस करना है। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है, इट मींस देयर इज नो गुडविल। सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आप नॉर्मल प्रॉफिट से कमा रहे हो। नॉर्मल प्रॉफिट किसको कहते हैं क्लास? जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया उससे मुझे मिनिमम, कम से कम तो इतना रिटर्न चाहिए भैया। मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, उससे एफडी से मुझे 4% रिटर्न मिल रहा है, मुझे कम से कम क्लास यहाँ बिजनेस से इतना तो मिलना ही चाहिए। उसको बोलते हैं मिनिमम रिटर्न, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या है क्लास? सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब कितने साल लगते हैं क्लास आपको गुडविल को बनाने में, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हर साल अर्न करते चले जाते हो तो। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये आ गया क्लास आपका सुपर प्रॉफिट। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, या कैपिटल बैलेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड। अगला है क्लास कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले ध्यान रखना, एमसीक्यू फॉर्मूले के फॉर्म में या न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला, जो गुडविल का फॉर्मूला होता है, वो होता है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, ये फॉर्मूला है। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान रखना, सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये दोनों मेथड क्लियर हो गया, फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब जो नेट एसेट है उसका फॉर्मूला होता है एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, यानी कि नेट एसेट को ही हम लोग कई बार
कैपिटल एम्प्लॉयड या एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी भी कह देते हैं। और कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। हमेशा रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा। तो सीधी सीधी बात अगर मैं बोलूं तो यही एक कैपिटलाइज मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पर कहीं भी आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज की जरूरत नहीं पड़ती। अब एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा लॉस जो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल लॉसेस, ठीक है, तो आपको क्लास उससे नेट प्रॉफिट में क्या कर देना है, ऐड करना है, और एबनॉर्मल प्रॉफिट को आपने नेट प्रॉफिट से माइनस करना है। ऐसा प्रॉफिट जो क्लास एबनॉर्मल प्रॉफिट है, लॉस जैसे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, ठीक है, तो वो क्या करोगे क्लास आप, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, उसने नेट प्रॉफिट को बढ़ा रखा होगा, आप माइनस कर दोगे। और क्लास जो एबनॉर्मल लॉसेस है उस नेट प्रॉफिट को क्लास क्या कर रखा होगा, कम कर दिया होगा, ठीक करने के लिए ऐड बैक कर दोगे। तो आप ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस क्लास में 12th में जरूर कर रखे होंगे। तो ट्रीटमेंट मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, बट हाँ छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं ऐसे एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉसेस किसी 1 ईयर के अंदर। बाकी आपको पता होगा किसी साल अगर आपने स्टॉक को ओवर वैल्यू किया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया तो कम कर देना है, स्टॉक को अंडर वैल्यू किया तो ग्रॉस प्रॉफिट कम कर दिया क्लास, बढ़ाना है आपको, और इसका सिमिलर इफेक्ट आपको नेक्स्ट ईयर भी दिखाना है। एक बात और आप सबसे कहूंगा क्लास की गुडविल के न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एवरेज प्रॉफिट में से एक बार आपको सैलरी माइनस करना पड़ता है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब लगाते हैं, जब प्रॉफिट्स आर ट्रेंडिंग, इधर इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू घटता जा रहा है, तब आप क्या करते हो क्लास, मेथड लगाते हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, गुडविल में यही सारी चीजें हैं। कुछ चीजें और जो आपको ध्यान रखनी है वो है ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब दीज आर दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट इज इन्वेस्टेड क्लास, यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट किसी एंटरप्राइज में करते हो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मैं एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं किसी और टीचिंग कंपनी या किसी और यूट्यूब को चैनल को खरीदता हूँ क्लास, ताकि मेरा बिजनेस एक्सपैंड करे, तो उसको क्या बोलते हैं क्लास, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जब आप अपने बिजनेस को, जैसे क्लास आकाश ने जो है, बायजूस ने आकाश को खरीद लिया, तो एक तरीके से क्या, दूसरे बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया ताकि आपका बिजनेस एक्सपेंड करे। दिस इज कॉल्ड क्लास ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दीज आर द इन्वेस्टमेंट्स दैट आर इन्वेस्टेड इन अदर एंटरप्राइज फॉर फर्दरेंस ऑफ आवर ऑन बिजनेस। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं क्लास, दीज आर दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर इन्वेस्टेड इनटू अर्न इनकम बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड। सच इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरेंस ऑफ ऑन बिजनेस। अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब लाइक मैंने एफडी करा दी 5 लाख की, ताकि मुझे हर महीने कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता चला जाए। मैंने एक बिल्डिंग खरीदा, उसे किराए पे देके क्लास कुछ मेरे को रेंटल इनकम आ जाए, उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस को फर्दरेंस करने के लिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है क्लास, एक इनकम जनरेट करने के लिए। और जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना हो कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, वी अज्यूम दीज आर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जब तक ये कहीं लिखा ना हो कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, खाली इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो हम उसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। अगली चीज, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। चाहे वो सुपर प्रॉफिट मेथड हो, चाहे वो कैपिटलाइजेशन मेथड हो, दोनों में कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एक असेट साइड अप्रोच, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच, इन दोनों अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाला जा सकता है। असेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, सारी की सारी एसेट्स को ले लो, लेकिन इसमें गुडविल मत लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स मत लेना। ध्यान रखना क्लास, सारी की सारी एसेट्स ले लो, माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी, सीधी सी बात है, जो बचेगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसके फॉर्मूले से या क्लास इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको, तो इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा आपको। दूसरा है लायबिलिटी साइड अप्रोच। इसमें कैपिटल बैलेंस लोगे आप, प्लस रिजर्व्स को ऐड करोगे, माइनस करोगे गुडविल को। कैपिटल रिजर्व ऐड कर दिया आपने, इसमें से माइनस करोगे गुडविल, माइनस फिक्टिशियस असेट लाइक एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नॉट येट रिटन ऑफ, और माइनस करोगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, इसमें हम हमेशा ट्रीटमेंट किसका करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का। और खाली इन्वेस्टमेंट अगर तुमको कहीं दे रखा है और कुछ लिखा नहीं है, तो वो कैसा इन्वेस्टमेंट है, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही है, आपने यानी कि इनकम कमाने के लिए ही इन्वेस्टमेंट की है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जिनका क्लास आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो आमतौर पर जो फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, वो आपने जो पढ़ा है वो है कैपिटल बैलेंस प्लस रिजर्व्स, खत्म बात। और कैपिटल बैलेंस के अंदर क्लास उनके कैपिटल और करंट दोनों बैलेंसेस लिया जाता है। डेबिट बैलेंस किसी का हो तो उसे क्लास माइनस में लेते हैं। तो ये है क्लास पूरा का पूरा गुडविल का रिवीजन, सारे फॉर्मूले, हर एक चीज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं इससे बाहर एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन कवर नहीं होगा, मतलब इस कॉन्सेप्ट के अंदर अंदर से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्लास रिवीजन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लास किस तरीके से
हम लोग इसके अंदर क्या क्या एमसीक्यूज आते हैं। तो सबसे पहली बात, जब कोई पार्टनर आ नहीं रहा, ना कोई रिटायर हो रहा है, ना कोई एडमिट हो रहा है, ना ही क्लास किसी की डेथ हो रही है, बस एग्जिस्टिंग पार्टनर चाहते हैं अपने एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलना। पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इनमें चेंज करना चाहते हैं क्लास। इसी चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन नहीं हुआ, यहाँ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ। पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई और एक नई पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट हो गई। इन केस ऑफ एनी पार्टनर गेन, अगर किसी पार्टनर को गेन हो रहा है ड्यू टू दिस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दे आर कॉल्ड गेनिंग पार्टनर। और जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसको कहते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जिसको गेन हुआ है वो कॉम्पनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। यानी गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ये आपको ध्यान रखना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। आप हमेशा ध्यान रखना कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कैसे पता चलेगा। मैं कॉमन तरीका बताता हूं, हमेशा आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही और ओल्ड रेशियो गिवन नहीं होती, इक्वल मानते हैं। आप ध्यान रखना, न्यू को इक्वल नहीं मानना, ओल्ड को इक्वल मानना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इस सिचुएशन में अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव आया, इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है क्लास, सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आया, इट मींस पार्टनर क्या कर रहा है क्लास, गेन कर रहा है। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव आया, इट मींस पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आया, इट मींस पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ताकि आप ये जान सको कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। बाकी गुडविल के ट्रीटमेंट में क्लास आपको रेज रिटर्न ऑफ नहीं पढ़ना, बस नॉर्मल ट्रीटमेंट जानना है गुडविल का। तो दो बात होती है क्लास, एक जो कॉमन, अगर क्लास बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल दे रखी है, अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल है तो क्या करना है क्लास, आपको राइट ऑफ करना है, जिसकी एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये एक ऐसी एंट्री है जो किस रेशियो में होगी, ओल्ड रेशियो में। तो अगर तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दे रखी है एसेट साइड, इट शुड बी रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो, और एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लेकिन अगर क्लास गुडविल बैलेंस शीट के अंदर ने एडिशनल पॉइंट में दे रखा है, कैलकुलेशन तो समझ गए कैसे करना है, और आपको अगर एडिशनल पॉइंट में गुडविल दे रखा है तो उसकी क्लास एंट्री क्या करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इस पूरे चैप्टर में ये एंट्री बहुत बार यूज होगा आगे। दिस इज गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इट मींस द गेनिंग पार्टनर आर गोइंग टू सेक्रीफाइस फॉर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जो गेनिंग पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, यानी उनकी कैपिटल से पैसा निकाला, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, यानी उनकी कैपिटल बढ़ा दी सेक्रीफाइसिंग वालों की, गेनिंग की कैपिटल कम कर दी। दिस इज कॉल्ड गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ बेसिक बातें इसके बारे में पता होना, जिसका नेचर क्या है, नॉमिनल। इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब भी फायदा होगा क्रेडिट, घाटा होगा डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना फायदा कितना घाटा हुआ वही रिकॉर्ड करते हैं, कितनी वैल्यू बढ़ी कितनी वैल्यू घटी हम वो रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद जो नई वैल्यू आती है उसको हम बैलेंस शीट तक लेके जाते हैं। अगर मेरी बिल्डिंग 50 लाख की थी, अब 60 लाख की हो गई, 10 लाख की वैल्यूएशन बढ़ गई, 10 लाख जो इंक्रीज हुआ है उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ओके अब ये रहा क्लास रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे है क्रेडिट साइड, जब भी तुमको फायदा होगा वो तुम क्लास क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे, और जब भी तुमको घाटा होगा, नुकसान होगा, वो तुम डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे। फायदा तुम्हें कैसे कैसे क्लास फायदा होता है, जब कभी भी तुम्हारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ेंगी तो फायदा होगा, तुम्हारी लायबिलिटी की वैल्यू घटेंगी तो फायदा होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट से क्या होगा, फायदा होगा। और क्लास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तुम्हारे पास पहले कोई लायबिलिटी तुम सोच रहे थे नहीं है, लेकिन अचानक से पता चलता हाँ यार हमारी लायबिलिटी है, तो तुम्हें नुकसान होगा क्लास, तुम कहाँ रिकॉर्ड हो, डेबिट साइड। कर्जा बढ़ जाए या एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो भी घाटा है, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड को जोड़ोगे, डेबिट घटाओगे क्लास, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा रिवैल्यूएशन गेन। इसे क्लास आपने भेजना है कहां पे, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स, करंट या कैपिटल अकाउंट। फिक्स मेथड है करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग मेथड है कैपिटल अकाउंट, राइट। बेटा मैं जो रिवीजन करा रहा हूं ऐसा मान के रिवीजन करा रहा हूं कि तुमने 12th का अच्छे से कर रखा है और तुम एक क्विक रिवीजन देख रहे हो ताकि तुम एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सको। बहुत मेहनत लगती है क्लास, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन के अंदर बहुत एनर्जी जाती है क्लास, बहुत सारे पीपीडीज को बनाना पड़ता है। तो प्लीज़ यार आप लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट करो, सपोर्ट करो क्लास, क्योंकि मैं सीवीटी यूट्यूब पे पूरा का पूरा करा रहा हूँ क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका क्लास बेनिफिट मिल सके। अगर ये डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो जो इधर साइड आएगा वो रिवैल्यूएशन लॉस आएगा, उसको भी हम लोग क्लास कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किस साइड क्लास, डेबिट साइड। रेशियो एक ही है क्लास, ओल्ड रेशियो। पूरे सिलेबस में रिवैल्यूएशन की कभी भी गेन और लॉस ट्रांसफर होगा तो वो ओल्ड रेशियो में ही होगा।
अच्छा सुनो मेरी बात, नॉर्मल केस क्या होता है कि रीवैल्यूएशन का गेन, इसकी एंट्री क्या होगी क्लास, इसकी एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री क्या होगी क्लास, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड रेशियो में। और नई बैलेंस शीट में नई वाली वैल्यू आएगी, लाइक 5 लाख की बिल्डिंग 6 लाख की हो गई तो 6 लाख नई बैलेंस शीट में आएगा। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन कह दे कि पुरानी वैल्यू को ही बुक्स में कंटिन्यू करो, तो उस सिचुएशन में क्लास ये एक्सेप्शन केस हो गया। और अगर उस एक्सेप्शन केस की बात करें, क्वेश्चन तुमसे अगर ये कह देता है ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, तुमसे क्वेश्चन ऐसा कहता है, तो रीवैल्यूएशन गेन की जो आप एंट्री करोगे वो करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सर पता कैसे चला कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव है इट मींस पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव है इट मींस पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है। और अगर रिवॉल्यूशन लॉस है, रिवॉल्यूशन लॉस है तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, क्या एंट्री हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। मेरी बात समझ आ रही है क्लास? अगर क्लास रिवॉल्यूशन गेन है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, रिवॉल्यूशन लॉस अगर है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ये आप ध्यान रखना। कब? एक्सेप्शन केसेस। एक्सेप्शन केसेस कैसे पता चलेगा, जब क्वेश्चन बोलेगा ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, पुरानी वैल्यू को ही बुक्स में कंटिन्यू करो, तो समझ जाना क्लास ये एक्सेप्शन केस है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, वो आइटम जो क्लास डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पार्टनर्स में। सारे आइटम क्लास आपको पता होंगे जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लाइक लाइब्रेरी साइड क्या क्या आता है, जनरल रिजर्व, P&L, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस साइड क्या क्या आता है क्लास, गुडविल, नेक्स्ट आता है P&L सस्पेंस, और क्लास P&L का ये क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है, डेबिट बैलेंस लॉस है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो ये चारों के चार आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में, और ये तीनों के तीनों आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होता है क्लास ओल्ड रेशियो में। तो इन चारों की जो एंट्री आप करोगे वो करोगे GR डेबिट, P&L डेबिट, WCR डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इनको क्लास आप डेबिट साइड लिखोगे क्लास, तो एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इनकी एंट्री क्या करोगे क्लास, गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू P&L टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इनकी एंट्री होती है। मे भी आपको 4 एंट्री दे दे और बोले सही एंट्री कौन सी है। और आप ध्यान रखना ये ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, और देन ये नई बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं। ये नॉर्मल रूल है क्लास, ये सारे आइटम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फिर ये आइटम नई बैलेंस शीट में देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन बोल दे कि ये इस इन आइटम को नई बैलेंस शीट में दिखाओ, एक्सेप्शन केस अगर तुमको बोल देगा, कैसे बोलेगा, देखो यहां पे लिखा हुआ है, if these item will not distribute in partners capital account, partners capital account में मत बांटो, and these item will to be appear in new balance sheet, नई बैलेंस शीट में दिखाना है। या फिर क्वेश्चन कहता है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, नॉट वांट टू डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व। अगर तुमसे क्वेश्चन क्लास ऐसा कहता है तो इधर साइड जितनी भी चीजें क्लास आपने देखी है ना, इनकी एंट्री क्या करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, प्रॉफिट की एंट्री पहले भी यही करते थे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रिवैल्यूएशन में अभी भी ये करो। और ये सारे लॉसेस है तो इसकी एंट्री क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कैसे निकालोगे, आप पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, तो उससे पता पड़ जाएगा कौन पार्टनर गेन कर रहा है कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। इसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इसकी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। मान लो क्लास इस साइड में आपको GR दे रखा है 30,000, और इस साइड क्लास आपको P&L का डेबिट बैलेंस देखा है 10,000, तो आप इसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इसकी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करोगे, वो लंबा काम हो जाएगा। तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, ये 10 छोटा है इससे कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 20। तो इस 20,000 की एंट्री हम क्या करें क्लास, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मतलब ये जो 10,000 कम कर दिया, तो इस 20,000 की नेट एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम इसके एक्सेप्शन केस हो गया। अब हमारे पास दो चीजें हैं जिनसे क्लास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, और ये दो मैंने आपको 12th में बहुत बार करा रखा है। तुम सारे बच्चे मुझे प्रॉमिस करो पहले कि कल की क्लास आने से पहले, कल शाम से पहले तुम फंडामेंटल, उसके MCQ अच्छे से, गुडविल, चेंज इन पेसर का अच्छे से रिवीजन कर लोगे। तुम्हारे दायरे में, तुम्हारी रेंज में जितने क्वेश्चन टकरा सकते हैं तुम उनको बना लोगे, ताकि मैं जब कल रिवीजन कराऊं तो क्लास तुम्हें सारे के सारे MCQ अच्छे से बनने चाहिए, और फटाफट फटाफट क्लास हम लगभग 30-40 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं क्लास वो हम लोग कल अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है,
तो WCR की बात करें तो वर्कर होते हैं फैक्ट्री में, उनको डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है क्लास, कोई भी नुकसान अगर वर्कर को होता है तो उसके लिए हम लोग फंड जोड़ के रखते हैं जिसको बोलते हैं क्लास वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या उसका रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अगर वर्कर का कोई नुकसान नहीं हुआ तो अच्छी बात है क्लास, हम लोग उस पैसे को पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ड्यूरिंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब सबसे पहला केस, बैलेंस शीट में WCR 6000 का है, एडिशनल पॉइंट में क्लास कोई केस नहीं है, तो पूरा का पूरा WCR आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना 6000। अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 2A 2B लिख देना, 3 पार्टनर है तो 2A 2B 2C। तो अगर बैलेंस शीट में WCR है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो सारा का सारा WCR आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर, और नई बैलेंस शीट में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये नॉर्मल केस है, अभी तक हम इसको ऐसे ही पढ़ते आ रहे थे। अगर बात करें सेकंड केस की, बैलेंस शीट में WCR 6000 का है, एडिशनल पॉइंट में क्लेम 2000 का है, तो ये 2000 जो क्लेम है वो लाइबिलिटी है, वो आपको नई बैलेंस शीट में भेज दोगे और 4000 पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी एंट्री क्या होगी, हर केस में तुम देखना मैं WCR को 6000 से डेबिट करूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट जाएगा, WCR 6000 का है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट जाएगा क्लास वो जाएगा 4000 रुपये, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में कितना आएगा 2000। तो WCR 6000 का है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4000 का है, और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 2000 का। तो इस तरीके से आप एंट्री करोगे। पिछले केस में WCR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ 4 होगा, 2000 की लायबिलिटी बन गई। इसको ना वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम भी कहते हैं, WCC वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। थर्ड केस की बात करूं, ऊपर 6 नीचे 6, तो पार्टनर में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यानी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट 6000, सारा का सारा क्लेम हो गया। पिछले क्वेश्चन में 2000 क्लेम था, अभी कितना हो गया, सारा का सारा, ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम पूरा का पूरा 6000 का क्लेम हो गया। केस नंबर 4, बैलेंस शीट में 6000 है, नीचे 8000 है, अभी 2000 का नुकसान हो गया। अब पहली बार WCR रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। आपने जोड़ा था वर्कर के लिए 6000, नुकसान 8000 का हुआ है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना भेजोगे 2000। तो आप एंट्री क्या करोगे, ध्यान समझना, WCR डेबिट कितना 6000, नुकसान हो गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से डेबिट होगा 2000 से, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना आएगा 8000। तो WCR अकाउंट डेबिट 6000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2000, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना क्लास आएगा 8000 का। और फिर इस अभी पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा, बचा ही नहीं पार्टनर्स में, एक्सेस कहां से बांटोगे। अभी इसके बाद ये जो रीवैल्यूएशन गेन है इसकी आप एंट्री पास करोगे, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल जो भी पार्टनर है ओल्ड रेशियो में बटेगा क्लास सारा का सारा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 2000। तो ये जो 2000 का लॉस है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, मान लो बाई ए बाई बी करके 2 पार्टनर है तो 1000 बढ़ जाएगा, तो ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ गए बात को। तो अगर बैलेंस शीट के अंदर WCR है कम नीचे ज्यादा तभी वो रीवैल्यूएशन में जाता है, अदरवाइज उसको रीवैल्यूएशन में भेजा नहीं जाता। ठीक है, लॉजिक समझ आ गया। ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे से सारा का सारा रीवैल्यूएशन में, पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन में चला जाएगा। रीवैल्यूएशन डेबिट, अगर WCR को डेबिट करोगे भी WCR को तो 0 से डेबिट करोगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम या वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, और फिर इस रीवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करोगे, बांट दोगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये थे क्लास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के सारे केसेस। एक बार ऊपर ज्यादा होगा, एक बार ऊपर कम होगा, एक बार ऊपर नीचे बराबर होगा, यही केस है बेसिकली। तो यहाँ देखो नीचे ज्यादा है, कभी ऊपर ज्यादा होगा, कभी बराबर होगा, बस और कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं तो हमें डाउट रहता है कल को कहीं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना गिर जाए और हमें अचानक से झटका ना लगे, शॉक ना लगे, तो हम पहले से एक रिजर्व बना के रख लेते हैं जिस रिजर्व को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स कितने के हैं क्लास, 50,000 के इन्वेस्टमेंट्स हैं, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है हमारे पास वो कितने का है क्लास, 5,000 का है। यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट करी थी 50,000 की, बिना इन्वेस्टमेंट के रिजर्व तो बन नहीं सकता। 5,000 का हमारे पास रिजर्व था, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और या फिर मार्केट वैल्यू सेम ही है 50,000 से, यानी इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू गिरी नहीं, इसको छेड़ेंगे नहीं, सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिट साइड, राइट। ये बटने वाला आइटम है, आपको पता है ना, इधर साइड जितनी भी चीजें होती है लायबिलिटी में वो क्रेडिट साइड बढ़ता है, असेट साइड जितनी चीजें होती हैं वो डेबिट साइड बढ़ती हैं, पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर, एडमिशन रिटायरमेंट सब में। IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल WCR जैसा ही तुम्हें देखने को मिलेगा सारा का सारा केस, ठीक है। IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल WCR जैसा। IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000। केस नंबर 2, इन्वेस्टमेंट्स आपको कितने दिख रहा है क्लास, यहाँ पे 50,000 है, IFR है 5,000 का है, और एडिशनल पॉइंट में इन्वेस्टमेंट हो गया 48, 2,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। बेटा ध्यान रखना,
2000 से हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो गई 2000 से। तो अब आप क्या करोगे, जरा ध्यान से अच्छे से समझो। यहाँ पे है क्लास 5000 का और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2000 से कम हो गई, तो अब आप एंट्री करोगे आईएफआर अकाउंट डेबिट कितना है क्लास, पूरा का पूरा 5000। 2000 से कम हो गया ना इन्वेस्टमेंट, तो टू इन्वेस्टमेंट असेट्स है, कम हो गया 2000 से, असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट कर दिया, और 3000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। तो जो 3000 है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, हम लोग बांट देंगे। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट 5000, टू इन्वेस्टमेंट 2000 और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3000। आपको ये एंट्री करनी है अगर क्लास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2000 से कम हो गई। आपके पास 5000 आपने जोड़ा था वर्कर की, सॉरी इन्वेस्टमेंट्स गिरेंगे, आपको पता था 5 आपने जोड़ा था, गिरा सिर्फ 2000, तो अभी भी तुम 3000 जो है वो फायदा है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। केस नंबर थर्ड, इन्वेस्टमेंट है 50000 का, आईएफआर है 5000 का, एडिशनल पॉइंट में लिखा है मार्केट वैल्यू 45। अभी 45000 5000 से कम हो गया तो पूरा का पूरा आईएफआर, अभी पार्टनर में कुछ नहीं जाएगा भाई, 5000 पूरा का पूरा कम हो गया, 5000 ही जोड़ा था, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बस आप ये एंट्री पास कर दोगे। यानी 5 के 5000 रुपए क्लास यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया बस, और कुछ नहीं, पार्टनर्स में कुछ भी नहीं जाएगा। और नई बैलेंस शीट में हमेशा इन्वेस्टमेंट उतना ही जाएगा जितना क्लास यहाँ पे लिख रखा है, रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। पर मेरी इन्वेस्टमेंट तो है 45 की ही, पर 5 का जो नुकसान हुआ है वो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड नहीं भेजेंगे हम, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके लिए क्लास प्रोविजन बना रखा था। केस 4, इन्वेस्टमेंट कितने का है बच्चों, 50000 का, यहाँ पे आईएफआर कितने का है, 5000 का, और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितने की क्लास हो गई, 40000 की, 40000 की मार्केट वैल्यू, 10000 से कम हो गया, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, आईएफआर अकाउंट डेबिट 5000, इन्वेस्टमेंट 10000 से कम हो गया, तो पहली बार अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो गई कि हमारे पास रिजर्व ही नहीं बचे, तो वहां पे पहली बार क्लास आप उसे क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करोगे, टू इन्वेस्टमेंट्स 10000, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट कर दिया 10000 से, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10000 से कम हो गया, आईएफआर अकाउंट डेबिट 5000 जो था आपके पास, तो रीवैल्यूएशन में सिर्फ 5 जाएगा। नुकसान 10 का हुआ है लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ हम लोग 5000 भेजेंगे, नुकसान हमें 10 का हुआ बट रीवैल्यूएशन में सिर्फ 5000 भेजेंगे, और इसकी जो एंट्री आप पास करोगे वो एंट्री क्या पास करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जो लॉस है, ये तो आप WCR वाले केस में भी करते थे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो जो भी रेशियो है क्लास उसमें इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। नाउ मूव टू केस नंबर 5, इन्वेस्टमेंट है 50000 का, आईएफआर है 5000 का, इन्वेस्टमेंट बढ़ के 60 हो गया, आईएफआर को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आईएफआर हम तभी हमें हेल्प करता है जब क्लास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही हो, जब कम हो ही नहीं रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो आईएफआर को पूरा पार्टनर्स के यानी ओल्ड रेशियो में, इस पूरे के पूरे बात ध्यान रखना, जो भी कुछ बैलेंस शीट के अंदर है पूरे सिलेबस में जब भी वो बटेगा ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, पूरे सिलेबस में ये कॉमन बातें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10000 से बढ़ गई है तो एक और एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट 10000 से इंक्रीज हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो पहली आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये जो गेन है आप इस गेन को क्लास डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी इसकी एंट्री क्या पास करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये 10000 का गेन है उसे क्लास हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब रिवैल्यूएशन पहले यहाँ पे क्रेडिट था तो अगले एंट्री में क्या होगा, डेबिट। फिर भी मैं तुम्हें बहुत डीपली करा रहा हूँ क्लास, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना डीपली जाएगा नहीं, बट फिर भी क्योंकि हमें ट्रीटमेंट दे रखा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का, तो WCR और आईएफआर को क्लास हम स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड फाइनली क्लास हम लोगों ने अच्छे से अपना पूरा का पूरा गुडविल PSR, कुछ बचा नहीं है क्लास, एक रिवीजन और मैं बिफोर एग्जाम ट्राई करूंगा आप लोगों को क्विक रिवीजन कराने का जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे, बट फिलहाल मेरी तरफ से क्लास ये चैप्टर दोनों खत्म हो गया, अच्छे से क्लास आपका रिवीजन होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में एक बच्चा बताना क्या आप एंड तक देख रहे हो क्लास, बिकॉज बच्चे एंड तक देखते नहीं, पूरी तैयारी करते नहीं क्लास, और पूरे नंबर का एक्सपेक्टेशन करते हैं। जब मैं तुम्हारे यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ तो डेडिकेशन से पढ़ो, सपोर्ट करो, शेयर करो इस वीडियो को, और मुझे कमेंट में बताओ कि आपने क्लास अच्छे से किया कि नहीं। बाकी SPCC ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे इंग्लिश का और GT का रिकॉर्डेड कोर्स आ चुका है क्लास, आप वहाँ से इंग्लिश और GT भी प्रिपेयर कर सकते हो, आपकी रिक्वेस्ट पे उसको कोर्स में ही इनरोल एक्टिवेट कर दिया है क्लास, वहाँ पे आपको सीधा कंटेंट के अंदर इंग्लिश और GT का वीडियो मिल जाएगा, डेमो वेमो देखो, अच्छा लगे तो क्लास डेफिनेटली ज्वाइन करो। बाकी मेरे कॉमर्स कोर्स भी अवेलेबल है, आप वहाँ से वो भी ले सकते हो, ठीक है। और अगर कैपेबल नहीं हो तो यूट्यूब पे मैं खड़ा हूँ क्लास आपके लिए टिल एग्जामिनेशन तक, चिंता की कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।